और कोरोना पॉजिटिव आने में 24 घंटे थे। तो हाँ। वो 24 घंटा विदाउट ऑक्सीजन अम्मी जो है ना सर्वाइव उसकी किया। जरूरत थी। उसकी बहुत ज़रूरत थी, शदीद ज़रूरत थी। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लेके गए अपने घर की तरफ, तो उन्होंने बैठा लिया कि फ़ोन पे हमने कॉन्टैक्ट किया उनसे कि हम ऑक्सीजन लगवाने आ रहे हैं, हम आ जाएँ। उन्होंने कहा हाँ लिया है, लेकिन जब हम वहाँ बैठे उन्होंने वो उठा दिया वापस कि कोरोना पॉजिटिव होगा तो हम नहीं लगाएंगे, नेगेटिव होगा तो हम लगाएंगे, आप ले जाएँ इनको। इतवार को वो आईसीयू में एडमिट हुई। देन उसके बाद इतवार की रात गुजारी उन्होंने, पीर की रात गुजारी और मंगल को उनका इंतकाल हो गया। वेंटिलेटर में भी शिफ्ट किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके अगले ही दिन मेरे वालिद की भी तबीयत ख़राब हुई अचानक ही। सेम वही सिचुएशन, बुखार, खांसी, सांस में तकलीफ। अब हम परेशान, हमने तो सारे मेडिकल और सब आईसीयू वगैरह के चक्कर काट काट के थक गए थे। फिर अब एक ज़िशान भाई हमारे पास आए हुए थे ताज़ियत के लिए। उन्होंने बताया कि ये इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, तो हमने इनको अप्रोच किया। क्या दिन है भाई, आज क्या तारीख है? आज 16। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने क्लाइंट के घर पे हूँ इस वक्त, जो तो उसके ऊपर ये फीडबैक अपना देना चाह रहे हैं। वीडियो टेस्टिमोनियल, जाहिर सी बात है शक्ल के लिए इजाज़त नहीं है उस तरह, तो वो जो बताएंगे मैं फीडबैक वो अपना आप बताएं कि क्या आप कोई जो भी बताना चाहते हैं केस के हवाले से, क्या तजुर्बा रहा, क्या फीडबैक देना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं जो यकीन नहीं करते इस तरह के लोगों को, या इस हवाले से। जैसा कि आपने बताया एक केस अपना नाम आप। हाँ, मेरा नाम नुमान अरशद है। एक केस के हवाले से रब्ता किया था कोरोना के सिलसिले में, ठीक है। तो जो भी पेशेंट थे जिनकी इब्तदाई जो भी वीडियो इनके पास है, ठीक है, उसमें जो हमने केस बताया था रिपोर्ट के साथ जो भी तस्दीक थी कि कोरोना का केस पॉजिटिव आया था, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल से जो भी काम करवाया था रूहानी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया। और उस सिलसिले में कोई हॉस्पिटल का सीन करा ही नहीं था, जो कि कोरोना के सिलसिले में लाजमी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो अल्लाह पाक का फजल करम है, इस सिलसिले में जो भी काम कराया बखैर आफियत वो घर पे सर अंजाम पा गया और कोई दुश्वारी पेश नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब है जो भी हमारे पेशेंट थे। तो अल्लाह की वजह से एक जो चीज़ थी वो साबित हो गई। ऐसी बात नहीं, साबित होने की बात ही नहीं, इस चीज़ थी यकीन ही है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के फजल से चीज़ हो जाती हैं। और प्लस लेकिन एक बात होती है, एक बंदा क्लेम करता है और लोग क्लेम करने वाले दुनिया में बहुत से हैं, बात ये है। लेकिन बात ये होती है कि कौन बंदा सच्चा है कौन गलत है। तो वो चीज़ यही होती है, जब तक कि आप प्रैक्टिकल ना कर सको और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पेशेंट थे मेरे, जो भी जिनके वाले से मैंने रब्ता किया था, वो चीज़ साइंस के मेडिकल के पॉइंट से आई थी और उसका प्रोसीजर जो साइंसी मेडिकल के पॉइंट से था हमने वो नहीं किया, हमने रूहानी तौर पे चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गई अल्लाह के फजल करम से। तो बेहतरीन है, हमारा तो यकीन पहले भी था, अल्लाह का शुक्र और अब भी गालिब ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है। अच्छा, इसमें मैं ये कुछ पूछूंगा कि तजुर्बा कैसा रहा, वो जो 7 दिन में था, आपने भी कुछ बताना है अपने अपने वाले से कुछ तजुर्बा जो आप पर, आप साथ में कौन था उनके? नहीं था, आप साथ थे ना? हाँ। तो ये उनके बेटे मुझसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरी वीडियो ले लें पहले। लेनी है आपकी? कोई मसला नहीं, तो फिर आप मेरे साथ। हाँ। तो ये मेरे साथ हैं, उनके साहबजादे उनके बेटे हैं। आप बाकी अपना बारे बता दें जो भी आपने कुछ फीडबैक देना है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ज़िशान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और फिर अल्लाह ताला के वसीले से ज़िशान भाई हमारे जो है वो करीबी रिश्तेदार हैं। इन्होंने मेरे फादर का जो है वो केस लिया था। पहले तो मैं नहीं जानता था इनके बारे में, मतलब रिश्तेदार तक जानता था, लेकिन ये किस सिलसिले में काम करते हैं इसकी मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। नॉलेज इस वजह से हुई क्योंकि मेरी वालदा का जो है वो 15 दिसंबर को कोरोना की वजह से ही इंतकाल हुआ और उनका जो टेस्ट था वो नेगेटिव आया था, लेकिन बाकी सारी रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव बता रही थी। उनका सीपीआर लेवल और लंग्स वगैरह सब डैमेजेस हो रही थी और कोरोना की चांसेस थे। तो बहरहाल रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होता गया उनका। सिर्फ इतवार को वो आईसीयू में एडमिट हुई। देन उसके बाद इतवार की रात गुजारी उन्होंने, पीर की रात गुजारी और मंगल को उनका इंतकाल हो गया। वेंटिलेटर में भी शिफ्ट किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके अगले ही दिन मेरे वालिद की भी तबीयत ख़राब हुई अचानक ही। सेम वही सिचुएशन, बुखार, खांसी, सांस में तकलीफ। मैंने फ़ौरन देर नहीं करी, अगले दिन ही मैं ले गया टेस्ट कराने। टेस्ट कराया तो अगले दिन रिज़ल्ट आ गया उसका 24 घंटे के अंदर अंदर पॉजिटिव। अब हम परेशान, हमने तो सारे मेडिकल और सब आईसीयू वगैरह के चक्कर काट काट के थक गए थे। फिर अब एक ज़िशान भाई हमारे पास आए हुए थे ताज़ियत के लिए। उन्होंने बताया कि ये इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, तो हमने इनको अप्रोच किया और जो है वो मेडिसिन के साथ साथ हमने इनका भी जो है वो स्टार्ट किया, इनका भी सेशन स्टार्ट किया। ठीक है, तो इन्होंने जो भी काम किया कोरोना वायरलेस ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट इनका वायरलेस ट्रीटमेंट जो भी है सही है, इसकी मुझे नॉलेज नहीं है कि इन्होंने क्या काम किया, लेकिन जो भी काम किया अल्लाह ताला के फजल करम से। वैसे तो 14 दिन की टाइम लिमिट होती है और इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं कोरोना नेगेटिव आते आते,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू की तबीयत अगले ही दिन मज़ीद बेहतर होती गई और वो एक्सरे हमने कराया। एक्सरे में काफ़ी डैमेजेस थे ना, उनके भी लंग्स ख़राब हो रहे थे। मैंने एक्सरे की फिल्म भी इनको भेजी और टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट भी भेजी। और फिर जब मैंने एक हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट कराया तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर ही कोरोना नेगेटिव आ गया उनका। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह और उनकी तबीयत मज़ीद बेहतर हो गई, ख़राब होने के बजाय और बेहतर हो गई। हम यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर हमें नहीं मिल रहा था। वालदा की तबीयत जब ख़राब हुई थी तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से नहीं मिल रहा था। तो ये भी उनका एक वो था कि ऑक्सीजन को वक्त पे नहीं मिल पाई। लेकिन अब्बू के केस में हमने फ़ौरन ऑक्सीजन सिलेंडर भी अरेंज कर लिया कहीं ना कहीं से। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की नौबत तक ही नहीं आई। उनका इतना उनकी बेहतर कंडीशन थी, तो उसकी वो भी जरूरत नहीं पड़ी ऑक्सीजन। मैं असल में ये भी जानना चाह रहा था पूरे हफ्ते, क्योंकि ज्यादातर अटैच नहीं था, क्योंकि वायरलेस काम था कि बस बिफोर आफ्टर। और अब्बू कमरे में हफ्ते भर में जो एक्सपीरियंस आपने देखा वो क्या क्या रहा? अब्बू का जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब अब्बू ये अहम पॉइंट है कि ऑक्सीजन सिलेंडर हमने ऑक्सीजन फिल भी करवा दी थी। हम लोग रात में इमरजेंसी में लेने गए कि ऑक्सीजन की कहीं जरूरत ना पड़ जाए, क्योंकि मेरी कजन डॉक्टर है, उन्होंने बोला था कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन अरेंज कर लो, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर मसला अगर स्टार्ट नहीं हुआ ना तो फिर आगे जाके मसले होते हैं। हमने फटाफट जाके गाड़ी में रात के 12 बजे जाके हमने ऑक्सीजन वगैरह लिया, ऑक्सीजन फिल कराई, उसको रख लिया। लेकिन उस वक्त तक जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमने कहा शायद आगे जरूरत पड़ जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन वो वैसी की वैसी और अभी तक पड़ी हुई है, वो हमने वापस कराने जाना है अभी सिलेंडर, अभी टाइम नहीं मिल पाया हमें। तो अल्लाह का शुक्र है ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी ना किसी चीज़ की, बस मामूली सी दवाई थी, एंटीबायोटिक्स थी, और ज़्यादा बिलीव जो था वो हमारा इनके इलाज पे, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है वो अब्बू अब बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। ठीक हो गया, यानी कि जो 7 दिन में उनकी हालत बेहतरी में ही रही। बस 7 दिन तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, उनके अगले दिन बेहतर हो गए थे और उससे अगले दिन और मज़ीद बेहतरी की तरफ आ गए थे। और उनका खाना पीना भी नॉर्मल था, बल्कि और ज़्यादा भूख लग रही थी उनको। और मतलब डॉक्टर ये है कि ज़्यादा जब ग़िज़ाइयत वगैरह लेंगे तो उससे और जल्दी रिकवरी के चांसेस होंगे। बुखार भी उनका उतर गया था, खांसी भी सही हो गई थी। बस हमने एक तरह से सेटिस्फेक्शन के लिए हमने आइसोलेशन भी रखा हुआ था। 7 दिन के बाद मैंने टेस्ट करवाया, 9 घंटे 10 घंटे के बाद रिपोर्ट आ गई नेगेटिव की। तो फिर हमने अब्बू को निकलवा लिया वहाँ से, और फिर हमने घर वगैरह की शिफ्टिंग। जो बेहतरी आना शुरू हो गई थी वो पहले वो तो माशाल्लाह से पहले दिन थोड़ी आई, फिर अगले दिन और थोड़ी आई, फिर अगले दिन स्टार्ट हो गया था शुरू, उसका पहले दिन से ही स्टार्ट हो गया था। हम सेटिस्फाई हो गए थे कि माशाल्लाह से अब्बू की वो कंडीशन नहीं है और अब्बू रिकवर हो गए हैं। जो आपने वालदा की तबीयत तो खराब से खराब, डॉक्टर कह रहे हैं कि इनको ये टेस्ट कराएं, इनको ये टेस्ट कराएं, सारे टेस्ट सही आ रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत समझ नहीं आ रहा क्या करें। आईसीयू में शिफ्ट किया, वेंटिलेटर में शिफ्ट किया, लेकिन उनकी तबीयत नहीं। ये जब मुझे वो पहुंचा था ना एक्सरे, तो उसमें यही था, जो मैं जब मेरे पास एक्सरे पहुंचा था लास्ट मोमेंट से, और जैसे ही मैंने अगले डॉक्टर जो मेरे रिलेटिव में उधर डॉक्टर को मैंने जैसे ही भेजा कि ये एक्सरे इस पे क्या है स्टेटमेंट, और यही स्टेटमेंट एक्सरे मैंने अपनी लेजेंडरी टीम के जो हेड है उनको भी भेजा। उन्होंने भी उधर से डॉक्टर की स्टेटमेंट, सिर्फ पहला सवाल मुझे ये आया, उन्होंने कहा ये जिंदा है मर गया, तो कौन है उसके कुछ तो पता नहीं था डॉक्टर। हाँ। और मेरे रिलेटिव उसने पहला सवाल था ये मरीज तो जिंदा है मर गया, क्योंकि मैंने पूछा क्या है इसमें, खत्म है ये तो। अच्छा, इधर से ये आया, उधर से मेरी जो टीम के हेड उनकी तरफ से आया कि ये, जैसे बात हो रही थी मेरी केस पे उस हवाले से कि ये वो 1000, उस वक्त तो फीस मेरी 1000 रुपीज थी, वो उस पे ये चाह रहे थे मैंने, और लास्ट मोमेंट चल रहे थे बिल्कुल ना, तो उधर से एकदम मुझे अलर्ट आया कि ये 1000 या 30,000 वाला केस नहीं, ये क्रिटिकल जान जाने वाला केस हो गया। तो मैं उधर से डॉक्टर की स्टेटमेंट मिल चुकी थी, इधर से ये मुझे मिल गई। अब मैंने इमरजेंसी बताया भाई ये तो आउट ऑफ वो हो गई है बात, मैं कुछ और समझ रहा हूँ वहां से। और ये उस वक्त की बात है जब वेंटिलेटर में हम शिफ्ट एक 2 घंटे में वेंटिलेटर में शिफ्ट कर चुके थे हम, और 10-15 मिनट बाद ही जो है वो डॉक्टर ने बुला के जवाब दे दिया था। ये तब की बात है जब आपको अप्रोच किया था नुमान भाई ने, तब फोन वगैरह किया था। और लास्ट मोमेंट पे मुझे हमें इल्म भी नहीं था कि नुमान भाई ने आपसे बात की इस बारे में, इस कुछ हमें पता नहीं था। हम तो बस उसी में लगे हुए थे कि बस कुछ हो जाए। डॉक्टर वो असल में अपनी कोशिश कर रहा था ना कि जहाँ से हमें नहीं पता था कौन कहाँ से नुमान भाई कोशिश कर रहे हैं, नहीं पता था हमें। वो भी तब पता चला जब मेरी आपसे फेस टू फेस मुलाकात हुई, आप घर पर अब मेरे आए थे ना, ये बात है। और अम्मी की तो कंडीशन इतनी ख़राब थी कि बस समझ नहीं आया कैसे हो गया, 3 दिन के अंदर हुआ ये सब जो भी हुआ। राइट, उसमें अचानक हुआ क्या था, क्या वो हालत बिगड़ते बिगड़ते लास्ट 3 दिन में उसकी थोड़ी सी तफसील क्या है, जो उधर वो भी सिम्टम्स वही सब रहे कोरोना सिम्टम्स सारे वही, और ये वही है जो आपने देखा होगा कि मैंने जो अपना वीलॉग बनाया हुआ जी-लॉग के ऊपर मेरे दूसरे चैनल पर, उधर क्या कहते हैं, जो कब्रिस्तान के अंदर में वीडियो जो मैंने अपना वीलॉग अपडेट किया था कि ग्रेव यार्ड के अंदर में मौजूद हूँ, वो ग्रेव यार्ड पे हम लोग ही थे।
और वहाँ पे मौजूद थे और कब्रिस्तान में उस दिन तदफीन हुई थी। मैं खुद उसमें शामिल था और लाहौर से कराची अल्लाह के फजल से आया था। अब ये अल्लाह की मशीयत है कि मैं कराची पहुंचा हूँ और कराची पहुंच के ताज़ियत में आया था। मैं आया ही लाहौर से कराची इसलिए था क्योंकि रिलेटिव्स में से हैं, तो आया था। अब आने के बाद कोरोना केस मुझे अल्लाह की मस्जिद के इधर से ही एक कोरोना केस मिल गया, फिर उस पर काम हुआ, तो ये आज आपके सामने बैठा हूँ। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि वालदा की जो तबीयत खराब हुई थी वो अचानक मामूली सा बुखार हुआ था, फिर खांसी स्टार्ट हुई, फिर सांस लेने में तकलीफ, हॉस्पिटल टेस्ट करवाया, टेस्ट नेगेटिव, हॉस्पिटल वाले ले नहीं रहे थे कि हमें कोरोना को ट्रीट नहीं करते, कोरोना को ट्रीट नहीं करते, तो हम बड़े परेशान थे, कहीं पे कोई हॉस्पिटल वाला ट्रीट नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही थी हमें। तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही थी, फिर अगले दिन आईसीयू में किसी रेफरेंस से हमने कांटेक्ट किया प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा हम ले आए आईसीयू में, देख लेंगे हम जो भी होगा। एक दिन आईसीयू में गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, मजीद 83, 75, 55 सैचुरेशन लेवल ड्रॉप होते 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 35, 25 आया, तब वेंटिलेटर में शिफ्ट कर दिया उन्होंने। और फिर आधे घंटे बाद जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब क्रॉस आने लग गए। और उस समझ हाँ, और उससे 10-15 मिनट पहले शायद नुमान भाई ने आपसे कांटेक्ट किया था, तो आपके जो टीम ने कहा था कि ये केस मतलब था कि ये बिल्कुल है भी है, एंड, और वो 2 दिन पुरानी रिपोर्ट थी वो एक्सरे की। ओहो, वो 2 तो दिन वो ये पुरानी। वो उधर से डॉक्टर वाले स्टेटमेंट भी ठीक थी कि ये मरीज जिंदा है या मर गया, वो जी। मतलब एंड था इसका। बिल्कुल नहीं, लंग्स जो है ना वो फिल्म देख के नॉर्मल इंसान को भी दिख जाएगा कि वो आधे गायब है आधे हैं। वो मुझे तो नहीं नॉलेज इतनी, हाँ, लेकिन मुझे असल में खुद भी इतना वो नहीं है, तो मैंने इसलिए एक डॉक्टर से पूछा, फिर अपनी टीम को भेजा, उन्होंने स्पिरिचुअली तौर पे चेक किया टीम से, और उधर से डॉक्टर ने सिर्फ देखते ही बता दिया कि ये और अब्बू के एक्सरे किए थे कि हल्के हल्के जो थे ना वो क्रैक्स थे, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते बाद जो था वो पूरे के पूरे वो थे। उसकी कुछ पढ़ी है वो रिपोर्ट, एक्सरे पढ़ा? अपडेटेड, हाँ, वो कुछ पुराना तो दी है ना, अपडेटेड ली थी। नहीं, हाँ। उसका कोई एक्सरे वगैरह पढ़े अभी? आपको दी तो दी, एक्सरे भी दी थी, रिपोर्ट भी दोनों दी है मैंने, रिपोर्ट भी दी थी और एक्सरे तो पहले दी थी। एक तो पहले वाला था, बाद में बात की पता नहीं ली, बाद वाला वाला मैं देख लूंगा, मैं दे दूंगा। दे देंगे। अच्छा, तो आके वो ना उसको कंपैरिजन में जी, जी, बिफोर बिल्कुल, आफ्टर। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बता रहे हो कि उनके कोरोना इफेक्ट होने पे लंग्स में फर्क पड़ गया था उस पे, हाँ हाँ, डॉक्टर मेरी कजन डॉक्टर है, वो आई हुई थी हमारे घर, और वो इम्प्रूव हो चुका था? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये आपके सामने है जो भी बात हो रही है। लेकिन उसने कहा था कि इतना ज्यादा नहीं है, बस मामूली हाँ, सा है, ठीक। और अब्बू की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ी भी नहीं माशाल्लाह से। वो ये फौरन ही सबसे समझ- इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स में कोरोना के लोग असल में बहुत सारे समझ रहे हैं कि इस वक्त ना मजाक तमाशा हो रहा है या कोई ये वीडियोस के रियल नहीं हो रहे, और वो तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी मैं प्रूफ ले आया हूँ, बल्कि आपका वाला केस का भी मैंने जो है ना एक स्टोरी हाईलाइट बना के ना उसमें डाल दिया है। सिवाय इसके जो रिपोर्ट नहीं खाली, उसमें रिपोर्ट में नाम सिर्फ मैंने वाले साहब का रहने दिया ओरिजिनल, कोई ये डाउट ना रहे कि भाई वो जो मैंने आपसे पूछा था कि मैं इसको क्या दिखा दूं, नहीं हमें उससे अगले को होता भाई वेरीफाइड है या नहीं है, वाकई हुआ है नहीं हुआ, इस पे कुछ हटा के ना जो जो रिक्वायर्ड था उसके साथ नाम। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे लिए कि लोगों के साथ जो इश्यूज हो रहे थे, जो आपने बताया कि सैचुरेशन का बड़ा वो सॉरी गैस, अच्छा गैस वाली जो मसला होता है जो आप लाए हो, क्या बता रहे थे उसका नाम? ऑक्सीजन वाला। इसको कितनी वालदा के टाइम पे कितनी जल्दी जरूरत पड़ गई थी इसकी? वालदा के टाइम पे जरूरत तो पड़ गई थी, लेकिन उस वक्त तक हम टेस्ट करवा लिया था, हाँ। और हम ऑक्सीजन जो था ना बहुत महंगा मिल रहा था हमें सिलेंडर, 30-35 हज़ार रुपए का सिलेंडर मिला था एक दिन का रेंट पे, तो वो एक दिन का रेंट? हाँ, एक हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो। तो हमने जब वेलफेयर वगैरह को कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव लेकर आए तब हम देंगे आपको फ्री में, और कोरोना पॉजिटिव आने में 24 घंटे थे, तो हाँ। वो 24 घंटा विदाउट ऑक्सीजन अम्मी जो है ना सर्वाइव, उसकी जरूरत थी, उसकी बहुत जरूरत थी, शदीद जरूरत थी। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लेके गए अपने घर की तरफ, तो उन्होंने बैठा लिया कि फोन पे हमने कांटेक्ट किया उनसे कि हम ऑक्सीजन लगवाने आ रहे हैं, हम आ जाए, उन्होंने कहा लिया है, लेकिन जब हम वहाँ बैठे उन्होंने वो उठा दिया वापस कि कोरोना पॉजिटिव होगा तो हम नहीं लगाएंगे, नेगेटिव होगा तो हम लगाएंगे, आप ले जाए इनको। हमने कहा अभी तो रिपोर्ट टेस्ट करवाया हमने, अभी तो रिपोर्ट भी नहीं आई, कह रहे हैं नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते हमारे चाहे आपका मरीज चाहे आपका मरीज कुछ भी हो। सैफी वालों ने हमें भेज दिया वापस इमरजेंसी में, उन्होंने बिठाया, देख भी रहे हो कि 83-82% ऑक्सीजन है, हाँ। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि हमारे पास कोरोना वार्ड नहीं है, हम इनको किसी भी कोरोना वार्ड के में ले जाए। हालांकि उस वक्त तक रिपोर्ट नहीं आई थी नेगेटिव या पॉजिटिव की। उसको वेंट पे थी क्या? ओ सॉरी, वो नहीं उस वक्त तो नहीं, विदाउट वेंटिलेटर, मतलब सांस या कुछ मसला हो रहा था? हाँ, सेल्फ पे थी वो, लेकिन सांस बहुत ज्यादा फूल रहा था उनका। ये आप लोग इस चीज से सीख लें, और ये वाली जो बात है कि सांस, ये जो कोरोना से मसला हो रहा है, ये रियल आपने तो अपनी आंखों से देखा है वालदा के साथ क्या होता है। ये जो बहुत से ये हैं जो कोरोना नहीं मानते हैं, वालदा के साथ हुआ, और मैं उनके साथ ही, मैं सिर्फ अकेला था क्योंकि केस भी ऐसा था कि हर किसी को इन्वॉल्व नहीं कर सकता था मैं, तो मैं अपने साथ ही रखा हुआ था, और सब सारी जगह जहाँ भी जाना था मैं अपने साथ मैं अकेले ही अम्मी को ले लेके हर जगह खुआ हुआ था। कोई मेडिकल हॉस्पिटल कोई मतलब ट्रीट नहीं करने को तैयार था।
बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी उसमें। मैं बस आखिरी ऐड कर दूं ये चीज। हाँ बोलो, कि ये ऐसा समझ लो एक बात पूरा ये इको थी, बन रहा है दो हमारा एक। आखिरी बस एंड करता हूं कि कंपैरिजन के आंटी की तबीयत टेस्ट नेगेटिव आया था, सही सेम तबीयत थी, और वो सही नहीं हो रही थी, मतलब मजीद सिम्टम्स सारी खराब हो अलामत रही वही थी। थी अलामत और सारी कोरोना जो वाली। अंकल की हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इस अमल के बाद जो भी है बिलीव है, अल्लाह का शुक्र है, और वो बगैर कुछ किए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ गई है। दोनों सेम थे, उनका इवन पॉजिटिव भी आया था। अब वो किसी इरेस- डॉक्टर को किसी मेडिकल हॉस्पिटल तो को ये जाने की सिंपल जरूरत कंपैरिजन नहीं है। पड़ी। किस- घर पे ही सारा इलाज हुआ है, जो रूहानी इलाज हुआ है, और जो थोड़ी बहुत मेडिसिन एंटीबायोटिक्स दी थी वो कजन और ने फिर रिकमेंड मेन पॉइंट ये कि उन्हें ऑक्सीजन के उस चीज की भी जरूरत ऑक्सीजन नहीं की जरूरत नहीं पड़ी पड़ी, ना किसी डॉक्टर को ले जाने की जरूरत पड़ी। तो बस ये किसी भी अगर वाले के ये लिए अल्लाह की ताकत थी, अल्लाह ने दिखाया बस था। हमारा अल्लाह ताला पर ही भरोसा था। सही हो गया, ठीक हो गया। ये तो अब आप भाई आपके सामने में जो कुछ नहीं किया ना, ये उनके बेटे हैं जिनका केस हुआ, इनके वालिद थे, और आपके सामने इन्हीं की वालदा थी जो भी थी रिपोर्ट। इसलिए जो क्या कहते हैं हॉस्पिटल के तजुर्बे से जो आपने सीखा, आपके साथ रियल मेरे तजुर्बा साथ हुआ है, मेरे साथ तो नहीं हुआ। आपने वहाँ जो क्या देखा, लोगों के साथ क्या हो रहा था, और इनको क्या करना चाहिए, उस हवाले से कुछ कहना चाहें तो बता। इनको अगर कोई मैसेज देना है जो सुनेंगे। मैं बस ये कहूंगा कि और मेरे जब काम नहीं करा था, आप, मैं नुमान से बात कर रहा हूँ कि आपका पहले बिलीफ क्या था और बाद में क्या फर्क पड़ा, क्योंकि बिफोर बंदे का थोड़े डाउट्स होते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, आफ्टर कुछ हो रहा था, वो क्या आपका एक्सपीरियंस है? मेरा पर्सनल तो बिलीव अल्लाह का शुक्र है बहुत है, इस्लाम में ईमान लेकिन और आपको- रूहानी तौर पे बस ये होता कि किसी का, मैंने बताया शुरू में कि पता नहीं होता कौन सही काम कर रहा है या कौन गलत कर रहा है। बात ये होती है आजमाने की और जरूरत पड़ने की, वो दोनों चीज़ें हुई थी, और अल्लाह मेरे लिहाज से तो दोनों मेरे लिए मुफीद साबित हुई हैं अल्लाह के फजल और करम से। तो बस यही, और चीज़ क्या चाहिए, अकल वालों के लिए निशानी अच्छा, होती है। मैं एक बस कंक्लूजन दे दूं कि हाँ। वालदा के टाइम में सारी जो है वो मेडिकल हॉस्पिटल डॉक्टर्स टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ ट्राई करके देख लिया मैंने, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ, और अल्लाह की रजा से 3 दिन के अंदर ही उनका इंतकाल हो गया। तो एक चांस मैंने ये भी लिया कि अब्बू के केस में मैं जब मेडिकल भी कर रहे हैं साथ साथ, तो फिर एक जो आपका जिस अमल पे आप वो कर रहे हैं, मैंने कहा सर वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। मेडिकल तो फेल हो गई ना, अम्मी के टाइम पे तो कुछ भी नहीं कर पाए, अल्लाह ताला की भी रजा थी उसमें, एक रिजल्ट सामने हाँ, आ रहा है। सामने था। तो फिर क्यों ना हम दूसरे ऑल्टरनेट, हमें तो बस चाहिए ना कि वालिद या वालिदा जो भी है वो बस हयात रह जाए, चाहे कोई भी बे हो, उसके लिए तो बस वो होता है, बस मतलब प्यासे को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, वो कहीं से ही मिले। तो अब ट्राई किया और अल्लाह का शुक्र है कि उससे अफादा हासिल हुआ, तो मतलब और भी लोगों को ट्राई करना चाहिए, इसमें कोई मतलब इसमें मैं आपको बता दूं, की बात नहीं है। राइट, इसमें सिस्टम क्या होता है, जो आपको आसान लफ्जों में बता देता हूँ आवाम वाला। वो सिस्टम जिसमें इतना है कि जो मेरी टीम है, लेजेंडरी टीम, उसमें जो हेड है मौलाना अबरार आलम मुआलिज, वो दुआ से काम करते हैं। अच्छा। ये है सारा खेल, वो करते हैं दुआ से काम, और दुआ की जाती है किससे, आपको पता है, अल्लाह से। वो अल्लाह से दुआ के जरिए काम, दुआ के जरिए काम करते हैं, और अल्लाह फिर रिजल्ट दिखाता है। असल काम ये हो रहा है। इसको चूंकि मॉडर्न लोग नहीं समझ रहे होते हैं, पढ़े लिखे जो उस तरह, तो उसमें वायरलेस आप इसको ले लेते हैं मॉडर्न, मैं इसको वायरलेस पे कहता हूँ कि वायरलेस कोरोना ट्रीटमेंट। वायरलेस ये कि आप कहीं पे भी हो दुनिया में, घर पे हो, अस्पताल में हो, कहीं आप सिर्फ कांटेक्ट करो, शुरू होगा प्रोसेस, आपको रिजल्ट आना दिखना शुरू हो जाएगा पहले दूसरे दिन से, अल्लाह के हुक्म से। कि काम किससे हो रहा है, दुआ से। बाकी इसलिए उसमें आपको किसी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, एक बंदा दुआ मोमिन का हथियार है, सबने सुना है। ये सारी चीजें ये प्रैक्टिकल है। मैं भी कंक्लूजन दे दूं, सब चीजें उन्होंने अकल वालों के लिए निशानी होती, पहली चीज। दूसरी चीज, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी को फॉरेंसिक एडिट करवाना और रिपोर्ट्स का, सिचुएशंस का क्या रही थी, फॉरेंसिक एडिट किसी लेल भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने तौर पे इस वीडियो को बना के उन शख्सियत के बारे में अगर मालूमात करना चाहिए क्या किया था क्या नहीं किया था, तो जाके मालूमात ले सकता है कि वालिदा को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, वालिद को हॉस्पिटल में नहीं भेजना पड़ा, और उनको नॉर्मल दवाओं के जरिए अल्लाह के फजल करम से नॉर्मल दवाएं थी, हॉस्पिटल में भी नहीं जाना पड़ा कि वहाँ पर टेक इन केयर कर रहा हूँ, घर पे क्वारंटाइन करके सेम सिचुएशन में अल्लाह का शुक्र है बेहतरी की तरफ हुई है। तो ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है। बाकी जो वही बात अकल वालों की निशानी, और टेस्ट की जो पॉजिटिव की डेट थी और नेगेटिव की जो डेट है वो भी मेंशन कर दिया कि कितने दिन में नेगेटिव आया। वो तो उसमें प्रूफ में डाल दिया है। बस ये था कि वो टेस्ट, असल में मैं बता रहा था ना 27 को मैंने कहा था कि जल्दी टेस्ट करा लो ताकि वो डेट का ज्यादा लेट न जाए, लेकिन वो आई थिंक शायद 1-2 दिन डिले हो गया थोड़ा था, डिले हो मेरे गया ऑफिस था। से। लेकिन असल मैं ये सब मुझे भी उस वक्त इल्म नहीं था कि कितनी बेहतरी आ गई और कितनी जल्दी आई। वो आज मुझे आके पता लग रहा है कि वो भाई इंप्रूवमेंट पहले दूसरे दिन से शुरू हो गई थी। और सारे फैक्टर भी तो है ना। बात तो है कि ये कि मेडिकल हॉस्पिटलाइज सारी चीजें लाजमी है इस वक्त क्वारंटाइन कोरोना, आपको पता लोग आईसीयू में तड़प रहे हैं कि वो कह रहे हैं डॉक्टर्स हेल्पलेस हैं, इनकी वजह से कहाँ जाए, एजिड है, फिर प्लस उनको थोड़ी सी बीमारियां और भी हैं जो कि कोरोना के केसेस में जो लोग मेडिकल के पॉइंट से एटलीस्ट मेडिकल वाले हैं
उनकी आगाही के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत इल्म अल्लाह का फजल करम से मुझे भी है। किसी को कोई बड़ी बीमारी है दिल की, इसकी उसकी, तो उस केस में कोरोना रिकवर करने नहीं देता और किसी मेरे को। वालिद को अल्हम्दुलिल्लाह उस केस में कुछ भी नहीं हुआ अल्लाह के फजल करम से। और जिसको जो चैलेंज लेना चाहिए इस्लामी पॉइंट से समझना चाहिए, उसके लिए निशाने बाकी अल्लाह ताला। एज 63 ईयर्स है उनकी, और उनको 2 माइनर और 1 मेजर अटैक, हार्ट अटैक भी आ चुका है, उनको दिल में स्टंट्स भी लगे हुए हैं, उनको हेपेटाइटिस बी भी रह चुका है, उनका शुगर भी हाई रहता है, उनका बीपी भी हाई रहता है। ये सारी बीमारियां उनके बावजूद भी माशाल्लाह और कोरोना उनको हुआ, कोरोना और बड़ी फिर भी जो है सात अल्लाह के दिन- हुक्म से वो सात कुछ बिगाड़ नहीं सका कोरोना। 7 दिन के अंदर उन्होंने रिकवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ऐसे पेशेंट के बारे में आप सुन रहे हो उनके अपने बेटे से कि वो उनकी क्या सिचुएशन है, और आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, कोरोना क्या तबाहियां मचा रहा है, और कोरोना से लोगों को क्या होता है, ज़्यादा एज के लोगों के साथ क्या होता है। और मुझे जो फेसबुक पे भी मिलते हैं कि आप लोग अपने वालिदैन को लेके बैठे ना, आईसीयू में जगह नहीं मिल रही, कोरोना के अस्पताल में जगह नहीं है, एडमिट नहीं हो पा रहे, कहाँ जाएं। तो भाई आपने कहाँ जाना है, आपके सामने बंदा मौजूद है अल्लाह के फजल से, ठीक है। और अब तो बतौर डॉक्टर लेजेंड में काम कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से, और ये उसी पेज के ऊपर आप सुनेंगे इस वीडियो को, और इसी के हवाले से फीडबैक। और ये भी अल्लाह की मशीयत है कि मैं यहाँ आया हूँ, और वैसे तो आया था अपने किसी और वजह से, तो यहाँ ये इंटरव्यू भी हो गया, फीडबैक भी हो गया। किसी को वेरीफाई करना हो, इंफॉर्मेशन लेनी हो, किस अगर हवाले नहीं, अगर इस पॉइंट से कि इनके काम करने के हवाले से ऑब्वियसली काम करवाना हो, उससे पहले वेरीफाई करना हो, देख के नहीं समझ रहे हो, और ये मालूम करना हो कि ये चीज हुई थी नहीं हुई थी, फेक है, मतलब केस वाकई में हुआ अपने है तौर पे उस हाँ, हॉस्पिटल से, मेरा उन जगहों contact वगैरह भी share कर से दिया मालूमात कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट आप चाहो तो वैसे बता सकते हो, कॉन्टेक्ट अगर बता रहे हैं। अब नहीं। इसके कैप्शन वगैरह के साथ ना मेरा मोबाइल नंबर या कुछ भी, तो मैं पर्सनली भी अपना, मेरा इनसे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, मेरे बहनोई के भाई हैं, और ये लाहौर में होते हैं, मैं कराची में होता हूँ, मेरा इनसे कोई पर्सनली कोई कांटेक्ट नहीं है। जैसे इनसे इन्होंने इलाज वगैरह में हेल्प किए, तो इनके तो साथ कहने का मकसद ये है, डॉक्टर और मेडिकल फील्ड कभी ये चीज़ नहीं कहेगी, रूहानी तौर पे शायद नहीं कहेगी कि होता है, लेकिन आप उनसे ये मालूम कर सकते हैं कि सारी रिपोर्ट आई थी, कहाँ से टेस्ट कराया था, वालदा का और उनका वालिद साहब का, वो उन्हीं की रिपोर्ट थी, दोनों सही है, वहीं से आई थी, और दोनों के केस डिफरेंट रिजल्ट हैं, सिंपल सी बात है। तो बाकी अप टू यू गाइस, जो भी जिनको मैसेज जा रहा है, जो भी समझना चाहे, कम बात होगी और स्ट्रॉन्ग होगी, इतने समझदार इसमें काम कर लेंगे, अगर मौका मिला कि जो अपनी जो रिपोर्ट्स वगैरह सारी हो ना, वालदा वाली भी और होगी, हाँ। तो वो अगर मौका मिले सब तैयार करके ना मुझसे एक दफ़ा कर लेना मीटिंग का, सही। तो उसमें वीडियोस पे मैं ले लूंगा, ताकि रिपोर्ट्स का एनालिसिस दिखा दिया जाए कि ये वो वाला केस है और क्या हुआ, और ये मेरे वाला पास कैसे सारी हुआ। समरी पड़ी हुई है हॉस्पिटल वगैरह की ना, सब समरी पड़ी हुई है। अभी है या मतलब वो बाद में सामान करेंगे। के अंदर होंगी, फिर नहीं, हाँ, अगर फिर तो फिर हम बाद में देख लेंगे। अभी तो टाइम भी नहीं है। हाँ, चले भाई, ये आज का है काफ़ी। और ऐसे हॉस्पिटल्स का मैं जो पूछ रहा था वो इनको बताएं कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। तो सबसे पहले मैंने टेस्ट कराया, तबीयत बहुत खराब थी, फिर मैं सैफी हॉस्पिटल ले गया, सैफी वालों ने नहीं, मेरे सवाल है, ये तो आप बता चुके, लोग जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, आप ऐसा अपनी वालदा के साथ बैठे होंगे, और भी मरीज होंगे, तो क्या हो क्या रहा था, क्या इसमें बहुत 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 बुरे हालात है, मतलब देख के जो है ना, कोरोना हॉस्पिटल गए ना, कोरोना के हाँ। वार्ड में ही मैंने पूरी रात गुजारी है। हाँ, वो मैं पूछ रहा हूँ क्या तजुर्बा। बहुत बहुत बुरे हालात है, सैचुरेशन लेवल लोगों का 35 45 55 ये चल रहा है लोगों का, और पूरी रात मतलब सांस नहीं आ रहा, खांसी हो रही है, पेशेंट तड़प रहे हैं दर्द से, मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल। और ये पेशेंट कहाँ पे थे सारे, ये क्या बाहर बैठे हुए थे? नहीं, आइसोलेशन वार्ड में थे, आइसोलेशन वार्ड में ही थे, आईसीयू में, मैं तो आईसीयू में था, आइसोलेशन आप आईसीयू में थे? मैं आईसीयू के अंदर था। अच्छा, हाँ, और ये जो सारे थे आइसोलेशन वार्ड में थे? ये आइसोलेशन वार्ड में एडमिटेड थे ये पेशेंट्स, और कुछ तो थे वो सिंध मेडिकल जो है वो, ये तो सारे प्राइवेट पेशेंट्स थे ना। अच्छा, इसके अलावा जब मैं सिंध इन्फेक्शस डिजीज में गया, तो वहाँ पे जो है मेरी अम्मी बाहर व्हील चेयर में लेके खड़ा हुआ था मैं, उन्होंने अंदर तक नहीं आने दिया, बोला हमारे पास बेड फुल है, हम पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे, अच्छा, हाँ आप इनको कहीं और ले जाएं। करो आप करो। मैंने पूछा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं, मैं अपने हवाले से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल डायरेक्ट विजिट नहीं कर रहा अभी, कुछ मैं तजुर्बा किया, कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटीज के मसले हैं, सब कुछ, कि आपको अजनबी हो तो वो जाने भी नहीं देते अंदर ना, 10 मसले हैं। मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं डायरेक्ट ही हॉस्पिटल पहुंचूं खुद, क्योंकि लोग इंटरनेट पे कम भरोसा करते हैं, रियलिटी पे ज्यादा करते हैं, तो बंदा खुद बराह रास्त पहुंचे और जो पेशेंट है उनसे वही मुलाकात करे, भाई किस किस को मसला इधर लाओ और अभी से देखना शुरू करो होता है क्या अल्लाह के फजल से। तो वो उस पर आप मुझे क्या मशवरा देते हो कि क्या उस तरह डायरेक्ट में अगर हॉस्पिटल्स पहुंचता हूँ तो वो ज्यादा बेहतर है, वहाँ मुझे मरीज मिलेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप खुद से बाय सेल्फ अगर जाते हैं और पेशेंट से इंट्रोडक्शन करते हैं अपना, करवाते हैं अपना, और अगर वो एग्री होते हैं पेशेंट्स आपसे ट्रीटमेंट लेने के, तो फिर ये ज्यादा बेहतर होता है। तो ये जो पेशेंट्स इन हॉस्पिटल में आपके तजुर्बे में रहे, ये बाहर बैठे हुए थे? मैं ये पूछना बस चाह रहा हूँ, हॉस्पिटल में जाके अटेंडेंट बाहर थे, पेशेंट अंदर था।
ठीक, और अटेंडेंट्स मतलब वो परेशान है? अटेंडेंट को तो आने भी नहीं दे रहे अंदर ना, अंदर आने भी नहीं दे रहे। हम लोग जो अब्बासी में थे, अम्मी सिर्फ ऊपर थी वेंटिलेटर पे, हम लोग सारे बाहर थे, हमें कोई अंदर आने नहीं दे। जो भी दवाई वगैरह लानी थी वो नहीं, वो जो फिर जब वो ये कहते हैं कि हम इसको ले नहीं रहे मरीज को, आप कहीं भी ले जाए, तो वो फिर क्या करते हैं? आप पहले अंदर मरीज भेज देते हो, नहीं, फिर वो वापस बाहर भेजते से हैं बाहर से एम्बुलेंस के अंदर ही अंदर, एम्बुलेंस से उतारवाते ही नहीं है वो ना, एम्बुलेंस से उतारवाते ही नहीं है, बोलते हैं बस इनको कहीं और ले जाए। एम्बुलेंस में तो मैं फुहार होता रहा, अमन की एम्बुलेंस बुलाई मैंने, अमन की एम्बुलेंस में लेके गया, मैं डाउ वालों ने कहा कि हमारे पास बेड नहीं है, हाँ। आप इनको किसी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएं। तो वहां से फिर मैं घर ही ले आया, क्योंकि कोई हॉस्पिटल नहीं ले रहा था। ये कुछ अच्छा, सोशल नेटवर्क पे नहीं चीज़ें, तो खैर ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं बच्चे के साथ जो हुआ एक्सपीरियंस हुआ, ये सब लोगों को पता है कि क्या सिचुएशन है, कितनी बुरी हालतें हैं। कोरोना एक दफ़ा हो जाए, नहीं भी हो तो हो जाएगा, अगर आपको वार्ड में होगा लाजमी हो जाएगा। सही, ये सारी चीज़ सबको पता है, ठीक है। तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है। सिचुएशन ये है कि आप फुल हुए में, अगर फुल नहीं भी हुए तो जगह मिलती नहीं है, आप जितनी रिसोर्स नहीं लगाओगे आपको जगह नहीं मिलेगी, या पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई थी जब तक। तो ये सारी सिचुएशन अपनी है, ठीक है, अपने दौर पर हैं और हम बहुत क्रिटिकल है। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं होता, और होता है तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, जो अमूमन देखा जा रहा है। सही है, तो वो बुरी हालत है। और बाकी यही कि अंदर आने नहीं देते, ऑब्वियसली बात है, पेशेंट को अलग से ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, हर एक को ट्रीटमेंट की इजाज़त नहीं होती, खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं अंदर डॉक्टर्स वगैरह। तो सारी चीज़ अपनी जगह हकीकत है, और उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा हुआ, खासकर एजड लोगों के साथ। और ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे हर बंदा खुद ही मालूम कर सकता है। यहाँ तक तो सबको पता है कि ये हो रहा है, जिसके साथ होगा तो वो एक अलग फीलिंग में होता है, कैफियत में होता है। जिसके तो साथ बेहतर है, सीधी सी बात है, अगर आप अल्लाह ना करे किसके साथ हो, जो होगा मेडिकल में जाएगा उसको पता चल जाएगा उसकी परेशानी एक अलग क्या है और फाइनेंशियल खर्चे क्या आ रहे हैं और परेशानी क्या आ रही है। तो उसमें अगर फ्री में ये बहुत लोग उसमें जो भी एक रूहानी तौर पे इलाज हो अच्छा, आपने कितनी फीस ट्राई दी करना इस पे? चाहिए। आप प्राइवेट हॉस्पिटल की ये क्या मैं पूछता हूँ, आपने कितनी फीस लगाई? आप खुद बता दीजिएगा जो भी। नहीं, आप बता दो अब फीस में, ताकि इनको पता लगे कितनी फीस में हुआ ये काम। नहीं, बहुत ही कम थी। एक क्लियर बताओ। हाँ, अभी एक देखो, आप हजार बता रहे 30,000 एक जो है ना वो सिलेंडर, क्या उसका एक हाँ। दिन का रेंट है। आप आने बताओ नहीं, 1000 रुपए कितने? की फीस ही अलहमदुलिल्लाह रूहानी तौर पे जो भी काम सिर्फ होता है। 1,000 रुपए फीस पे वो काम। और हम कम से कम हॉस्पिटल में कहते हैं अल्लाह के ऊपर यकीन था, थोड़ा सा भी हो, लेकिन अल्लाह के ऊपर यकीन के साथ लेता मैं, क्योंकि अल्लाह के ऊपर यकीन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सीधी बात है। अपना भी इंसान का बिलीव होना चाहिए। यहाँ मैं एडिशनल चीज ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा बिलीव ये था कि मैं कुछ भी करूँ, अगर वो सत्य निकालने के तौर पे किसी भी तौर पे हो, इंसान करता है, ठीक है। तो शुरू में थोड़ा सा वो भी बंदे को हाँ, वो तो पता नहीं, हो इतना नहीं था कि मतलब- बड़ी कोर्स ऑब्वियसली बात है, एक वहां पर भी पे कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल रीजन नहीं थी। किसी का पैसा है तो बड़ा वाला करवा ले, वो अल्लाह और खुश होगा, सीधी सी बात है। हम यहाँ पर दीन की बात अब तो मैं क्रिटिकल केसेस के लिए सिर्फ काम नहीं, कर रहा हूँ नहीं, अल्लाह के बदल से। तो ये तो जब इनको अब अंदाजा होगा कि इतने जो दुनिया भर में लाखों लोग मर गए हाँ, बिल्कुल, अस्पताल में, पैसे और बहुत जो ज्यादा मीडिया करने के वगैरह ने हिसाब आवाज नहीं लाए पहले प्रूफ, उसका नुकसान कितनों को हुआ कि उनके वालिदैन का प्राइवेट लोगों को तो रोज का पता नहीं 50,000 लाख तक तो खर्चा हो रहा है हजारों डेली। नहीं लाखों लोगों के लोग, क्योंकि पैसे जा रहे हैं। मैं और एक बंदा बताता हाँ। रहा कि फ्री में पब्लिक में 1,000 रुपए में अक्सरियत ने जुटलाया, तो उस वजह से लोगों के वालिदैन मर गए, बच्चे मर गए, बीवी मर गई, शोहर मर गए। अब जिम्मेदार कौन है इसका? एक ये है सारी चीजें जो इनको समझने की जरूरत है। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? मैं अपना बता रहा हूँ, सबसे कम वाला जो हॉस्पिटल था ना, प्राइवेट हॉस्पिटल तो सारे रेंज से आउट ही थे। सबसे कम मिनिमम रेट पे जो मुझे मिला था वो मिला था 25,000 रुपए पर डे, 25,000 रुपए पर Per डे, day। विदाउट एक्सक्लूडिंग डॉक्टर की फीस, एक्सक्लूडिंग टेस्ट, एक्सक्लूडिंग मेडिकल वो मेडिसिन। तो टोटल ये सिर्फ रेंट था, रूम का बेड चार्जेस थे Bed charges। 25,000, और बाकी चीजें मिला के टेस्ट, मेडिसिन और डॉक्टर की फीस मिला के मुझे 40 पड़ रहा था पर एक दिन का। उतने हमारे पास इसका आधा भी नहीं था हमारे अब पास। आप खुद अंदाजा और लगा फिर लो पर डे का दो रेट दिन उनको कैलकुलेट रखा हमने करके, और हमें गोल्ड वगैरह कुछ ज्वेलरी वगैरह थी वो भी बेचनी पड़ी मजबूरी में। फिर हम इतने हो गए थे कि फिर हमें मजबूरन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लेके जाना पड़ा। इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था खर्च करने को। मैं अब यहाँ पर कंक्लूजन दूंगा थोड़ा सा, लेकिन मैं पूछ लूँ कि आप दोनों मिलकर मुझे कोई मशवरा देना चाहोगे इन कोरोना के केस के हवाले से? मेरे लिए कोई मशवरा आप दोनों का कोई? मैं आपको मशवरा तो यही दे सकता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ये लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। इसमें आपका तो नहीं, हॉस्पिटल के हवाले से जो मैं इंटरनेट से बड़ी कोशिश की, मेरे बहुत सारे वीडियो डिलीट किए यूट्यूब में, फेसबुक ने भी पाबंदी लगाई हुई है अभी इश्तिहार पे कि ये शायद कोई। देखिए, अगर इंटरनेट पे मैं जाऊंगा ना तो मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल रहूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैंने इस हवाले से मैं जब तक कोई मशवरा। प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस नहीं की जब तक, तो मुझे पता नहीं कि ये सही भी है या नहीं है। ठीक है। क्योंकि इंटरनेट पे तो हजारों लोग हैं जो मनगढ़ंत बातें भी बोल रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक हो गया। जब तक कोई आजमाएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा उसको। तो अगर आप पर्सनली किसी से विजिट करना चाहें और उनको रिकमेंड करें और वो आपसे एग्री होते हैं करवाने में, तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। मीन्स के मुझे जो है इंटरनेट के बजाय ज्यादा फोकस अब फिजिकल विजिट्स पे करूंगा। जी, ठीक है।
ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का बिहेवियर का नहीं पता होता, कंडीशन होती है, डिफरेंट लोग डिफरेंट ये भी तो एक इशू है ना यहाँ पे खानदान में हमारे। डिफरेंट लोग होते हैं, सिचुएशन अलग होती है, सोचने का मिजाज अलग होता है, कैफियत अलग होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको पता है Try सोसाइटी जरूर में काम करना किस चाहिए, तरह हमारे प्रेशर यहाँ नहीं होता होगा, आप जाके मुलाकात कर लो, एक रेफरेंस बना दो, क्योंकि वही बात आ गई, ढोंग इतने लोगों ने बनाया जी, भाई, जी। आप ये चीज वीडियो लेके पूरी तो नहीं दिखाओगे सारा पूरा क्लिप, हर एक को जाने से पहले ये पूरा देखें, आप डायरेक्ट बात करोगे, उन्होंने देखा हुआ होगा, ये लाजमी नहीं है। तो अभी जो हो गई वो हो गया, अगर वो देखा हुआ और उसके बाद आप बात करोगे अलग रिएक्शन। वो different अभी आप जाओगे डायरेक्ट बात करेंगे, उसी तरह लेंगे भी, हमारे इस वीडियो का फायदा नहीं होगा। तो कहने का मकसद जब फायदा तो उनको होगा, ये तो वो है कि देखिए, पेज पे जो केसेस चल किसी रहे ने हैं उस पे देखी, सबूत के तौर पे जिनके सब केसेस चल रहे हैं, एक दिन हुआ किसी को वीडियो देखी, उसने पूरी देख ली, अगर देख ली, देखने भी शर्त है, तो वो हो सकता है फिर अपने खानदान में कोई चल रहा हो और एक दिन का 2 दिन का कैसे वो आपसे खुद रब्ता कर ले। और मैंने फीस बता दी, हमने कितने में काम किया है, जो भी चाहे उतने में करा ले, कुछ भी नहीं किया। लेकिन आपको अब मैं यहाँ बता दूं, ये भाई की बात हो गई इनकी, कि एक चीज होती है कि जब तक एक वक्त होगा हर चीज का। पहले जो फीस थी वो 1000 रुपये रखी थी, बहुत बताया, सब कुछ किया, फ्री तक के लिए ऑफर दी, पब्लिक के लिए हाल बुक करवाने तक की मैंने बातें की, लेकिन कोरोना ग्रुप्स में डिलीट हुआ, बहुत कुछ हुआ और लोगों ने भी तवज्जो नहीं डाली, बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुंच गया था। अब इस वक्त जो फीस है वो जो भी होगी वो पेज पे आपको मिलेगी अपडेटेड। और दूसरा है कि फिलहाल मैं बतौर डॉक्टर लेजेंड जो काम कर रहा हूँ वो सिर्फ इस वक्त फिलहाल कोरोना के आईसीयू या सीसीयू के पेशेंट्स के हवाले से काम कर रहा हूँ फिलहाल, और वो भी आपको पेज पे दिख जाएगा जिस पे ये वीडियो होगी। और उसके लिए चाहे तो आप मुझे विजिट के तो लिए हॉस्पिटल बुला सकते हैं कोरोना के, या फिर आपके घर पे भी आने का ऑप्शन सिर्फ लाहौर के लिए वो रखा है अभी फिलहाल, बाद में हो सकता है पेज पे अपडेट कर दूं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल होगी जब ये वीडियो है इसमें मैं ले रहा हूँ। फीस जो है वो आपको पेज पे मिल जाएगी, सिर्फ क्रिटिकल केसेस, चाहे आपने 2 घंटे में मिनिमम रिजल्ट देखना है, मिनिमम 2 घंटे में आपको ऑन द स्पॉट मैं साथ होऊंगा, फीस आप जमा कराएंगे, 2 घंटे में रिजल्ट के अंदर इंप्रूवमेंट आपको वहीं पे नजर आएगी अल्लाह के हुक्म से, और वो बस 2 घंटे का होगा। आप पूरे केस पे काम कराना चाहेंगे तो फुल केस की फीस आपको पेज पे मिलेगी। ये इस वक्त की क्रिटिकल है उसके हवाले से। बाकी लाइलाज मरीजों के ऊपर फिलहाल उस हवाले से जो है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा कि क्या सीन हुआ है मेरी तरफ से एक ऐलान के तौर पे। और उस पर अगर आपने कोरोना के इस हवाले से काम करवाना है वायरलेस ये वाला जो लो फीस है, तो उसके लिए लेजेंडरी टीम के जो हेड हैं उनका नंबर डिटेल मिल जाएगी, आप उनसे खुद ही कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फिर आपसे जिस तरह डील करें। मैं खुद बतौर डॉक्टर लेजेंड अभी छोटे इस तरह के केस पे अभी नहीं जा रहा, मेरा इरादा बदल गया तो वो बात की बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा इस तरह। और बात ये कि जब एक चीज़ जब आ जाती है तो फिर लोगों को सीखना पड़ता है, और बहुत से लोग नुकसान उठाते हैं झुटलाने की वजह से। मैं चाह रहा हूँ लोगों की जान बचाई जाए, ठीक है। ये जो इस तरह की फैमिली में मिडिल क्लास अगर आप लोग हैं परेशान हैं तो बता रहा हूँ उसका ऑप्शन आपको मौजूद मिल जाएगा वेबसाइट पे, कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर के पेज पे, वो आप देख लें, वो आपके लिए ऑप्शन है, यही वाला ऑप्शन है, ये जो भी बात हुई, ठीक है। मुझसे अगर काम करवाना है मेरे साथ मुझे बुलाकर विजिट के लिए, तो वो सिर्फ उनके लिए जो आप लोग जो हैं आपके पास आप लाखों रुपए अगर हॉस्पिटल्स में लगा रहे हो, एक दिन का 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए, और आप देख रहे हो कि भाई डॉक्टर्स के एफर्ट्स खत्म, आपकी दुआएं खत्म, सबका खैरात खत्म, आप कह रहे हो कि अब वेट कर रहे हो हमारे कल हो जाए, ऐसे कैसे, वहां के लिए आप मुझे बुलाएं, अल्लाह के फजल से बात करेंगे और फिर खत्म, मैसेज आप मुझे करना। ये फिलहाल हमारा आज का था और आपने देख लिया ये फीडबैक, ठीक है भाई, और तो कुछ नहीं, ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखना। मैं तो ज़िशान अरशद, डॉक्टर ज़िशान अरशद, यानी कि डॉक्टर लेजेंड, अल्लाह के फजल से, अल्लाह हाफिज़। क्या Audio Jungle. Thank you.